एवरीवन, वेलकम टू एडी स्टडी टुडे एंड आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की मोमेंट्स बुक का चैप्टर अ हाउस इज नॉट अ होम की बैक एक्सरसाइजेस एज वेल एज बैक एक्सरसाइजेस के जो सारे 6 क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में समझाऊंगी। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आपको ये अपनी नोटबुक में कॉपी करने हैं इंग्लिश में तो आप मेरे इस चैप्टर के सॉल्यूशंस की पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको अपने सारे इस वीडियो के 6 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के दिए हुए हैं इंग्लिश में। सो नाउ लेट अस बिगिन। सो फर्स्टली आई वांट टू टेल यू कि अ हाउस इज़ नॉट अ होम चैप्टर की मैंने 2 और वीडियोस पोस्ट कर दी हैं। एक है एनिमेशन की एंड दूसरी है एक्सप्लेनेशन की। तो मेक श्योर कि पहले आपने वो दोनों वीडियोस देखी हो। आई वुड श्योरली रिकमेंड यू वॉचिंग दोज 2 वीडियोस बिकॉज उन दोनों वीडियोस को देखने के बाद ही आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, क्योंकि उन दोनों वीडियोस में आपको अच्छे से चैप्टर समझ आ जाएगा। एंड ऑल्सो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकेंड्स मिलेंगे एंड आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख देना है एंड देन यू कैन चेक योर आंसर फ्रॉम माइन आंसर। ओके, सो वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है बट ऑफ कोर्स आपका आंसर सेम ही होना चाहिए, मीनिंग सेम होना चाहिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून। तो एक दिन संडे आफ्टरनून को ऑथर ने क्या नोटिस किया। दिस इज आवर first question in this question number 1. Okay, now what is his mother's reaction? तो ऑथर की मदर का रिएक्शन क्या था। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन में ही सेकंड क्वेश्चन। देन व्हाट डज शी डू। तो शी यहाँ पर यूज हो रखा है, मतलब कि ऑथर की मदर की बात हो रही है कि ऑथर की मदर ने क्या किया। तो ये हमारा इसी क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन आ गया। तो बेसिकली इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस कंबाइंड है एंड इन तीनों का आंसर हमें एक साथ देना है। 5 4 3 2 1। Here's the answer. The author, while doing his homework, noticed the smoke pouring in through the seams of the ceiling. तो ऑथर ने जब वो अपना होमवर्क कर रहे थे तब रियलाइज किया कि उनकी सीलिंग क्या होती है। सीलिंग इज बेसिकली द रूफ और हिंदी में कहूँ तो छत। उधर से स्मोक निकल रही थी एंड स्मोक ने पूरे रूम को इतनी जल्दी फिल कर दिया कि मतलब पूरा रूम स्मोक से भरा हुआ था। द ऑथर एंड हिज मदर कुड बेयरली सी बट स्टिल उन्होंने कोशिश की एंड वो घर से बाहर भाग गए अपनी लाइफ बचाने के लिए। एंड देन सडनली ऑथर की मदर वापस घर के अंदर चली गई एंड घर जल रहा था। ऑथर तो बहुत शॉक थे ये देखकर एंड देन ऑथर की मदर एक अपने साथ स्मॉल बॉक्स लेकर आई जिसमें सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। एंड ये बॉक्स रखने के बाद भी, ये बॉक्स ड्रॉप करने के बाद भी ऑथर की मदर वापस घर में चली गई। मतलब सीरियसली ऑथर की मदर ये बॉक्स रखने के बाद वापस घर में चली गई एंड यू नो व्हाई। इट वॉज बिकॉज उनको अपने हस्बैंड की पिक्चर्स लेकर आनी थी। सो बेसिकली ऑथर के जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी जब ऑथर यंग थे, तभी हो गई थी डेथ। तो एंड ऑथर की मदर नहीं चाहती थी कि वो अपने हस्बैंड की पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह छोड़े। सो दैट्स वाई शी हीरोइकली रेस्क्यूड देम। नाउ the second question is right here. Why does he break down in tears after the fire? तो यहाँ पर ही तो सबसे पहले किसके लिए यूज हुआ है, ऑथर जैन के लिए। जैन गॉडियोसो इज द ऑथर एंड पूछा जा रहा है कि ऑथर फायर के बाद इतने उदास क्यों हो गए थे। एक्चुअली यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो टीयर्स का मतलब तो आंसू होता है, लेकिन ब्रेक डाउन इन टीयर्स का फिगरेटिव मीनिंग यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ब्रेक डाउन इन टीयर्स मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो गए, रोने लग गए थे। ओके, सो यू हैव टू गिव द आंसर इन 5 seconds। 5 4
3, 2, 1. And the correct answer is the author's house was completely burnt down. तो ऐसी सिचुएशन में जब उनका ओल्ड स्कूल भी उनके पास नहीं था, उनका घर भी जल गया था, उनकी कैट भी उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी, तो ऑथर को बहुत ज़्यादा झटका लगा, एकदम से बहुत फील हुआ एंड यही रीज़न था कि ऑथर broke down into tears. He started crying. I hope आपने इसका आंसर करेक्ट दिया होगा. Now let's move on to our third question. Why is the author deeply embarrassed the next day in school? तो इस क्वेश्चन में भी बेसिकली दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट डे ऑथर जब अपने स्कूल गए थे विच वॉज ऑन मंडे, तब ऑथर डीपली एम्बेरस्ड क्यों गए थे. एम्बेरस्ड क्या होता है? शर्मसार होना. यानी ऑथर को बहुत शर्म क्यों आ रही थी कि वट वॉज द रीजन कि वॉज एम्बेरस्ड इन स्कूल. एंड ऑल्सो एक और क्वेश्चन पूछा है कि विच वर्ड्स शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी. तो कौन से वो वर्ड्स हैं जो ऑथर के फियर एंड उनकी इनसिक्योरिटी, बिकॉज अब ना उनके पास अपना ओल्ड स्कूल था, ना ओल्ड फ्रेंड्स थे, ना अपना घर था, ना उनकी बिलव्ड कैट थी, तो इनसिक्योरिटी तो फील होगी ही. सो द आंसर विल बी टोल्ड इन 5 seconds. Here's the timer. 5, 4, 3, 2, 1. And the correct answer is the author was full of remorse as he was left with nothing. तो ऑथर बहुत ज़्यादा दुखी थे बिकॉज अब उनके पास कुछ भी नहीं था. ही वॉज लेफ्ट विद नथिंग, कि जो भी चीज़ें थी वो सारी तो चली गई थी उनके पास से. ही डिडेंट हैव प्रॉपर ड्रेस एंड स्टडी मटेरियल, कि ऑथर के पास ढंग की ड्रेस भी नहीं थी और ढंग के स्टडी मटेरियल्स, मतलब लाइक योर ज्योमेट्री बॉक्स, योर बैग एंड योर नोटबुक्स, बुक्स एंड जो भी स्कूल सप्लाईज होती हैं वो सब भी नहीं थी बिकॉज इट वॉज ऑल बर्न्ट इन फायर. एंड ड्रेस भी जो थी ऑथर की वो उन्होंने जो संडे को जिस दिन आग लगी थी उस दिन सुबह चर्च में जब वो गए थे तब जो ड्रेस पहनी थी वही वो अगले दिन मंडे को भी स्कूल में पहन के गए थे बिकॉज ही हैड नो अदर ऑप्शन. देन ही हैड नो बैकपैक, कोई बैकपैक भी नहीं था. एंड ऑथर के बैकपैक में तो उनकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वो रखते थे. तो ही अगेन हैड टू फेस अ लॉट ऑफ loss of his things which he used to keep in his backpack. Then he had the feeling of insecurity. अब इतना सब कुछ होने के बाद कोई कैसे सिक्योर फील कर सकता है, जस्ट इमेजिन. सो दैट इज वाई he felt insecurity and all things appeared strange to him. उनको ना सब कुछ अजीब लग रहा था. एडिट हियर, उनको सब कुछ अजीब लग रहा था. He was shocked deeply and seemed frustrated. तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे बिकॉज ये सब कुछ उनके साथ अचानक हुआ. हाँ, ओल्ड स्कूल, ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड टीचर्स, ये सब तो थोड़ा पहले ही उनसे छीन लिया गया था, लेकिन जो उनके घर के साथ हुआ, और ना सिर्फ घर बल्कि उसके अंदर जो भी सारी चीज़ें थी, यहाँ तक कि मनी, क्लोथ्स, शूज़, ये सब भी सारा का सारा उनके पास से एकदम से चला गया था. तो ही वॉज ऑफ कोर्स शॉक्ड and he seemed frustrated. The words uttered by him, was I destined to be an outcast and a geek all my life? I didn't want to grow up, change, or have to handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. Reveal his fear and insecurity. तो ये जो वर्ड्स हैं ऑथर के, ये जो लाइन ऑथर ने कही, यही बहुत कुछ बताती है हमें कि ऑथर खुद सोच रहे थे कि क्या वो हमेशा आउटकास्ट रहेंगे, कि मतलब क्या वो हमेशा सभी लोगों से ऐसे दूर ही रहेंगे, अलग ही रहेंगे. एंड क्या उनके कभी फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, क्या कभी वो घुल मिल नहीं पाएंगे किसी अपने क्लास के स्टूडेंट के साथ. एंड ऑथर कहते हैं कि मुझे बड़ा नहीं होना, मुझे बदलना नहीं है,
अगर लाइफ ऐसी होगी तो मुझे ये लाइफ भी नहीं चाहिए, मुझे अभी मर जाना है, ऐसा ऑथर कहते हैं। सो यही लाइन ऑथर के फियर को डिस्क्राइब करती है एंड ऑल्सो जो इनसिक्योरिटी वो फील कर रहे थे उसे भी डिस्क्राइब करती है। So now let's come to our fourth question. The fourth question is, the cat and the author are very fond of each other. How has this been shown in the story? Where was the cat after the fire? Who brings it back and how? Okay, तो यहाँ पर भी आपके पास 3 questions हैं। जब भी आपके पास पेपर में भी अगर हो तो 2 या 3 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप एक एक करके उनको सॉल्व करो, उनके आंसर्स लिखो, ठीक है। देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन मार्क है एंड आपने पढ़ा तो मतलब कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन। देन यहाँ पर फायर के बाद भी क्वेश्चन मार्क है, सो दिस इज बेसिकली द सेकेंड वन एंड हियर ऑल्सो, सो दिस इज द थर्ड वन। सो दिस इज हाउ आप तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स कंबाइन करके दे पाओगे एंड यू विल नॉट मिस एनी ऑफ द आंसर। बिकॉज क्या हो सकता है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया एंड आप सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए, ये बाकी जो 2 क्वेश्चंस इस फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ के साथ एडजॉइंट थे, आपने उनको पढ़ाई नहीं, जल्दबाजी कर दी, तो इससे आपके मार्क्स कट डाउन हो सकते हैं। तो here the time starts. 5, 4, 3, 2, 1. And the correct answer is right here. The author loved his cat very much. ये तो हम सभी चैप्टर पढ़ने के बाद जान चुके हैं कि ऑथर को उनकी कैट कितनी ज़्यादा प्यारी थी। एंड ऑथर ने कभी भी अपनी कैट को अपने से दूर रखना कंसिडर ही नहीं किया, कभी भी उससे दूर नहीं रहे। एंड ऑथर को जब अपनी कैट वापस मिली तो उनकी जो हैप्पीनेस थी, इट वॉज बियॉन्ड द लिमिट्स, मतलब कि वो हद से ज़्यादा थी। हिज हैप्पीनेस वॉज एट क्लाउड 9, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश थे वो जब उनको उनकी कैट वापस मिल गई। ही ग्रैब्ड हर क्विकली एंड फेल्ट रिलीव्ड। तो ऑथर ने जल्दी से अपनी कैट को ले लिया और उन्हें थोड़ा रिलीफ मिला। दिस प्रूव्ड दैट दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। तो कैट भी ऑथर के पास आके बहुत खुश हो गई एंड ये इंसिडेंट बताता है कि ऑथर और कैट एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, कितना लगाव था उनके बीच में। द कैट रैन ओवर अ माइल अवे when the house was on fire. So अब रीजन बता रहे हैं कि क्यों कैट 1 महीना हो गया था ऑलमोस्ट उसके बाद मिली, पहले क्यों नहीं मिली। सो कैट एक्चुअली जब आग लगी घर में तो 1 माइल से भी ज्यादा, ओवर अ माइल मतलब कि 1 माइल से भी ज्यादा डिस्टेंस कवर करके इतनी दूर भाग गई थी, इतना डर लगा था उसे कि वो इतनी दूर भाग गई थी। एंड देन एक स्ट्रेंजर लेडी वो उसे वापस लेकर आई एंड ऑल्दो उस कैट के कॉलर पे उनका फ़ोन नंबर था, लेकिन क्योंकि फ़ोन तो उनके आग में जल गए थे तो इसलिए वो लेडी कांटेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन आसपास पूछकर लोगों से, एंड ये इंसिडेंट इतना बड़ा था तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता चल गया था, आसपास के नेबर्स वगैरह को, तो इसलिए उनसे पूछकर वो जैसे तैसे उस कैट को जैन के पास ले आई। नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन कम्स हियर। What actions of the schoolmates changed the author's understanding of life and people and comfort him emotionally? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी आवर सेकंड क्वेश्चन। हाउ डज हिज लोनलीनेस वैनिश? वैनिश मतलब कि डिसअपियर, खत्म होना। ओके यहाँ पर इसका मीनिंग खत्म होना है, वैसे डिसअपियर वैनिश होता है, ठीक है। एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ? तो पार्टिसिपेटिंग मतलब कि लाइफ कोई कंपटीशन थोड़ी है जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ का मतलब है वो लाइफ में इंटरेस्ट कैसे लेने लगे, ओके, टेकिंग इंटरेस्ट इन लाइफ।
सो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है उसका मीनिंग मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि क्या थिंग्स थी जो ऑथर के स्कूल मेट्स ने की ऑथर के लिए, जिसकी वजह से ऑथर की जो अंडरस्टैंडिंग थी लाइफ, पीपल, इन दोनों के बारे में वो बदल गई। दे चेंज्ड एंड ऑल्सो ऑथर को इमोशनली बहुत कंफर्टेबल फील हुआ, रिलीफ मिला। ठीक है। देन सेकेंड जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया वो है कि ऑथर की लोनलीनेस की मतलब उनका अकेलापन, ये सब कैसे खत्म हो गया एंड कैसे ऑथर अपनी लाइफ में इंटरेस्ट लेने लग गए। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ऑथर जैन ही जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई, वो मरना चाहते थे, लेकिन क्या रीजंस थे जिसकी वजह से उनका लाइफ में इंटरेस्ट वापस आ गया। सो नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। 5 4 3 2 1। So here's the answer. His schoolmates bought up school supplies, notebooks, all kinds of different clothes for the author in order to help him. स्कूलमेट्स थे वो बहुत ही काइंड थे एंड वो ऑथर के लिए स्कूल सप्लाईज लेकर आए थे, जैसे कि उनके लिए उनका न्यू ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक्स, बुक्स, ये सब लेकर आए थे। एंड ना सिर्फ स्कूल सप्लाईज बट ऑल्सो अलग अलग तरह के क्लोथ्स लेकर आए थे, बिकॉज उन सभी को वो इंसिडेंट पता चल गया था जो ऑथर के साथ हुआ था कि उनके घर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से उनके पास क्लोथ्स, स्कूल सप्लाईज, नोटबुक, ये कुछ नहीं था। तो इसलिए वो ऑथर के लिए सब लेकर आए ताकि वो ऑथर को हेल्प कर सके। इट वॉज अ मैटर ऑफ सरप्राइज एंड टू डिफिकल्ट टू बिलीव फॉर हिम। तो क्योंकि ऑथर ने सोचा था कि इस स्कूल में वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उनको अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स अ नेगेटिव वे, ही वॉज जस्ट हैविंग नेगेटिव थिंकिंग एंड दैट इज द रीज़न कि जब ये सब हुआ, ऑथर को ये सरप्राइज मिला, तो उनके लिए बहुत हार्ड हो गया, डिफिकल्ट हो गया ये बिलीव करना कि ये सब सच है, बट एक्चुअली इट वॉज ट्रूथ। सो ऑथर बहुत इमोशनल हो गए, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन मिला। ही वॉज सेटिस्फाइड कि हाँ, इस स्कूल में भी मैं एडजस्ट हो सकता हूँ, बस मुझे वो क्वालिटी डेवलप करनी है और मेन थिंग है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। Then people who had never spoken to him introduced themselves one by one. तो जिन लोगों ने ऑथर से कभी भी बात नहीं की थी, वो एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। सारी चीज़ें ऑथर को क्रिसमस जैसा फील दे रही थी, क्योंकि क्रिसमस में भी गिफ्ट मिलते हैं एंड ऑथर को भी गिफ्ट मिल रहे थे। एंड ऑल थिंग्स सीम्ड न्यू एंड क्रिएटेड हिज इंटरेस्ट इन लाइफ। तो ये सारी चीज़ें ऑथर को न्यू लगी एंड ही गॉट एवरीथिंग बैक। सो उनका लाइफ में इंटरेस्ट वापस बन गया एंड अब उनके पास वो सारी चीज़ें थी जो उनके पास पहले थी एंड उनसे छीन ली गई थी। जो कुछ उन्होंने खोया था वो उन्हें वापस मिल गया था, इस वजह से वो अपनी लाइफ को वापस पहले की तरह एंजॉय करने लग गए थे। आई होप आप आंसर दे रहे हो कमेंट बॉक्स में। नाउ हियर इज द लास्ट 6th क्वेश्चन। What is the meaning of my cat was back and so was I? तो ये एक फ्रेज है या कह सकते हो एक लाइन है चैप्टर में से एंड एक्चुअली इट वाज द लास्ट लाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये लाइन जो है माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, इसका मतलब क्या है। एक्चुअली मैंने आपको जो मेरी एक्सप्लेनेशन की वीडियो थी उसमें भी बताया था कि इसका क्या मतलब है, बिकॉज आई न्यू कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, बिकॉज यहाँ पर फिगरेटिव मीनिंग यूज़ हुआ है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है सो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द आई बटन हियर,
नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर, क्या ऑथर कहीं गए थे? बिकॉज ये कह रहे हैं ना कि माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, मतलब कि मेरी कैट वापस आ गई और मैं भी आ गया। तो मतलब क्या वो कहीं गए हुए थे जो वापस आ गए थे? We'll know it in the answer. Now the third question. Let's see it. Why does he say that he is also back? ये author ऐसा क्यों कहते हैं कि वो भी वापस आ गए हैं? So your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. So here's the answer. Here, the author wants to point out that life without affection is useless. यहाँ पर ऑथर ये कहना चाहते हैं कि बिना अफेक्शन के लाइफ यूजलेस है। देन ही सेज कि ही वॉज डिप्रेस्ड आफ्टर अ ग्रेट लॉस इन ऑल फील्ड्स, की हर एक चीज में उन्हें इतना लॉस हो गया था कि मतलब ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में उनको लॉस ही देखना पड़ रहा था, तो वो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। देन ही सेज कि उनका जो ओल्ड स्कूल था, ओल्ड टीचर्स थे, वो उनके दिमाग से जा ही नहीं रहे थे, वो हमेशा उनके दिमाग में थे। एंड ये जो फायर थी, इसने और ऑथर की टेंशन बढ़ा दी कि उनके हाउस को एशेस में कन्वर्ट कर दिया। एशेस इज राख, तो उनका घर जल गया था, तो ही सेज कि उनका घर एशेस में कन्वर्ट हो गया। एंड नॉट ओनली दिस, बट उनकी जो कैट थी वो भी उनके पास नहीं थी। ऑथर को तो लग रहा था कि नाउ शी इज नो मोर, बिकॉज ऐसी सिचुएशन थी कि ये हो सकता था, इट कुड बी पॉसिबल, बट ही डिडंट न्यू कि उनकी कैट तो 1 माइल से भी ज़्यादा दूर तक भाग गई है। देन ऐसे सर्कमस्टांसेस, मतलब कि ऐसी सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को डेड समझ लिया था, डेड कंसिडर कर लिया था, और उन्हें अपनी लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगा। ही हैड नो इंटरेस्ट इन लाइफ। देन लास्ट में एट द एंड व्हाट हैपेंस इज कि सारी कंडीशंस जो उनकी सिचुएशंस थी वो सारी टर्न हो जाती हैं, कि जो कुछ उनके साथ बुरा हो रहा था सडनली वो सब अच्छा होने लग जाता है। तो सब ठीक हो रहा था, तो ऑथर को भी रिलीफ मिल रहा था। एंड अब उनके पास वो सारी चीज़ें थी जो उन्होंने गवा दी थी। एंड ऑथर कहीं गए नहीं थे एक्चुअली, बस ये उनका स्टेट ऑफ माइंड था जो बहुत ग्लूमी सा, बहुत सैड सा, डिप्रेस्ड सा हो गया था, बिकॉज सब कुछ उनके साथ लाइफ में बुरा हो रहा था, हर एक फील्ड में उन्हें लॉस फेस करना पड़ रहा था। तो ऑथर कहीं गए नहीं थे, लेकिन उनका स्टेट ऑफ माइंड चला गया था, और कैट के आते ही बाकी सब ठीक हो गया था, और फिर उनका स्टेट ऑफ माइंड वापस आ गया। सो इसलिए वो कहते हैं कि द कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। तो बाद में वो अपनी लाइफ में वापस enjoy करने लग जाते हैं। So now I will be telling you the answer of my previous video's homework question, and then आपको मैं इस वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन दूंगी। मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी अ हाउस इज नॉट अ होम की एक्सप्लेनेशन वीडियो, उसमें मैंने आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है देन आप उसे आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस लिंक पर भी क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो बेसिकली उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, विच वॉज व्हाट वॉज जैन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, डूइंग व्हेन ही फाउंड दैट हिज हाउस हैज कॉट फायर। तो जब जैन को पता चला कि उनके घर में आग लग गई है तब वो क्या कर रहे थे? सो द आंसर इज जैन वॉज डूइंग हिज होमवर्क व्हेन ही नोटिस्ड दैट हिज हाउस हैज कॉट फायर। तो जब ऑथर को पता चला कि उनके घर में आग लग गई है तब वो अपना होमवर्क कर रहे थे, एंड थोड़े कैट के साथ मस्ती भी कर रहे थे। तो अब इस वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन है दिस, वेयर डिड ऑथर्स कैट गो एंड वाई। तो जब आग लग गई थी तो ऑथर की कैट कहाँ गई थी और क्यों गई थी?
नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट ये जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, एंड जो भी मुझे सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा कमेंट बॉक्स में विद इन ऑलमोस्ट 2 days, ट्राई टू गिव इट टिल संडे, उसका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की HH मीन्स होमवर्क हीरोज़ की कैटेगरी में लूँगी। अगर आपको होमवर्क हीरोज़ के बारे में नहीं पता है देन इट्स ओके, आप मेरे चैनल इंट्रोडक्शन की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको होमवर्क हीरोज़ के बारे में अच्छे से बता रखा है, एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा, एज वेल एज आई बटन पे भी आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। So these were all the questions from the back exercise of a house is not a home. इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है. So that was all. Thank you very much for staying till the end. I'll see you soon. And last but of course not the least, I want to tell you that if you found this video helpful, then give it a like, a big thumbs up, and do share this video with your friends and your classmates so that you all can study here together. And don't forget to subscribe to my channel AD Study Today and also hit the bell icon ताकि आपको मेरी चैनल के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड आपको मेरा चैनल AD Study Today का जो फेसबुक पेज है उसे भी एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए, तो आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।